अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। काबिल एहतराम उलमाए किराम, दानिशमंद बुजुर्गों, मिल्लत के गय्यूर जवानों, मुअज़्ज़ज़ा व मुअक्करा माओं और बहनों, और अगर कोई बिरादरान वतन में से हों तो उनसे मुखातब हूँ। ये एक अजीब बात है कि दुनिया के तमाम इंसानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस धरती पर जो सबसे पहला आदमी आया और जो सबसे पहली औरत आई, समस्त जगत मानो उसी की संतान हैं। तो इस एतबार से हम सब आपस में भाई भाई हुए। मेरा टॉपिक मुझे मालूम है एकेश्वरवाद और अंतिम संदेष्टा, अंतिम प्रॉफिट, अंतिम रसूल पर ही मुझे बोलना है, लेकिन तमहीदी तौर पर, भूमिका के तौर पर मुझे ये इतनी बात कहनी जरूरी है कि दुनिया के सारे इंसान जब इस बात पर एक मत हैं कि समस्त जगत मानो एक स्त्री पुरुष के संतान हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि सब एक स्त्री पुरुष के संतान के लिए वो सुपर पावर जिसको हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो सबके लिए अलग अलग धर्म बना दे, अलग अलग मजहब बना दे, अलग अलग दीन बना दे। यह गैर मुमकिन है। हिंदी में से कहते हैं असंभव है, असंभव है, असंभव है कि पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माता एक परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु हो और सबके लिए धर्म अलग अलग बना दे। इस देश में कुछ स्वार्थी और दुष्ट पुरुष हैं। मैं हिस्ट्री रिसर्चर होने के नाते दावे के साथ विद प्रूफ उनके नाम ले सकता हूं, लेकिन सख्तियां, मजबूरियां, दुश्वारियां इसकी इजाजत नहीं देती कि उनका नाम लूं। बगैर नाम लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये कुछ स्वार्थी जिसको उर्दू में मफाद परस्त कहते हैं, उनकी देन है जिन्होंने अपने मफाद के लिए इंसानियत को टुकड़ा टुकड़ों में बांट दिया और सच्चे धर्म से जो समस्त जगत मानव के लिए था उससे काट कर इंसानों को झूठे धर्मों में लगा दिया। सच्चे धर्म से निकाल करके अधर्म को धर्म बना दिया। आज सारी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इसका नारा लगाते हैं कि सब धर्म एक समान। बंबई के रोशन जमीरों, मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह देता हूं, दुनिया में जितना झूठ बोला जाता है, अगर उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और इस झूठ को एक तरफ कर दिया जाए, सब धर्म एक समान, तो ये भारी हो जाए। ये एक मिशन है, ये एक उनकी बहुत बड़ी तहरीक है, ये एक उनकी बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत तो दुनिया में इस बात की हवा देना चाहते हैं कि सब धर्म एक समान। ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई यह है कि सब धर्म एक समान की तो बात ही नहीं पैदा होती। उस मालिक ने इस धरती पर पहला जो संदेशा भेजा और जो फंडामेंटल चीज वो लेके आया, उसी फंडामेंटल चीज को लेकर जितने संदेशा, जितने प्रॉफिट या अरबी में रसूल, उर्दू में पैगंबर कहते हैं, वो सब उसी को लेकर आए और अंतिम संदेशा मोहम्मद अरबी भी उसी चीज को लेकर के आए। गीता के अंदर इसी बात को लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, अधर्म की वृद्धि हुई, तब तब इस धरती पर संदेशा आए। लेकिन वो संदेशा जो आए उसी पिछली संदेशा की फंडामेंटल चीज को रिन्यू करते रहे। जो मफाद परस्त लोगों ने उसमें मिलावट कर दी, उस मिलावट को फिल्टर किया, चीज वही पेश की। सारे जितने थे, इसीलिए सनातन धर्म के माने सब दिन से चला आने वाला दीन। तो सब दिन से जो दीन चला आया वो क्या है? वो जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है, जिसको ब्रह्मसूत्र के नाम से लोग जानते हैं। वो ब्रह्मसूत्र इनका क्या है? अच्छा, ब्रह्मसूत्र के सूक्त नंबर, मंडल नंबर, कांड नंबर की, सफा नंबर की जरूरत नहीं है। सूर्य फातिहा में सफा नंबर की जरूरत नहीं। सूर्य फातिहा हर मुसलमान, छोटा सा बच्चा जानता है। ब्रह्मसूत्र उनके यहाँ एक बहुत मशहूर चीज है जिसको सब जानते हैं। और इसके पहले एक बात ये भी जान लें कि वेद जो है इनके धर्म का आधार है। आधार को आप क्या कहेंगे? फाउंडेशन, बुनियाद। वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का आधार वेद है, न कि मनगढ़ंत चीजें, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता धर्म की बुनियाद नहीं है, बल्कि धर्म की बुनियाद वेद है। तो आइए हम आपको बताते हैं वेद का जो ब्रह्म सूत्र है वो क्या कहता है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन। एक ईश्वर है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन, अंश मात्र भर भी नहीं है। आपने अरबी लैंग्वेज के अंदर
एक मर्तबा नफी किया, ला इलाह, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई पूजने के योग सिवाय एक अल्लाह के। यहां एक बात समझ लीजिए ताकि एकेश्वरवाद का समझना आज बहुत आसान हो जाए। इस्लाम एक अरबी वर्ड है, इस्लाम के शाब्दिक अर्थ हैं हुक्म मानना, आज्ञा पालन करना, आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर हो जाना, अपने को उस मालिक के सामने समर्पित कर देने का नाम इस्लाम है। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा इस्लाम पर हो सकता है और एक नबी का बेटा गैर इस्लाम पर। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। इस्लाम कोई कास्ट नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। इस्लाम तो एक दस्तूर हयात पेश करता है, एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था पेश करता है, जिसको उर्दू मुकम्मल दस्तूर हयात कहते हैं। उस उसूल के फॉलो करने वाले का नाम इस्लाम वाला है, मुसलमान है। मेरा टॉपिक जो है मैं उस पर आ रहा हूं कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह ना नास्ति किंचन। एक अल्लाह है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, ने नहीं है, ना नहीं है, नास्ति किंचन, अंश मात्र भर भी नहीं है। 5 मर्तबा गैरुल्लाह की नफी की बिरादरान वतन के वेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद 40 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा हुआ है, अंधन तमा प्रेषंति असंभूति मुपासते ततो भूयोते तमो संभूति रता। आचार्य श्री राम शर्मा भूतपूर्व विद्वान जो हिंदुस्तान के मुजद्दिद मिल्लत कहे जाते थे, उन्होंने श्लोक का ट्रांसलेशन ये किया है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि संस्कृत जबान इतनी वसी है कि एक एक अल्फाज के कई कई माना होते हैं और इसी का फायदा उठाया भोली भाली गरीब नादान जनता को बेवकूफ बनाने में लोगों ने। इसलिए अंबेडकर जैसे वेल क्वालिफाइड इंसान ने कहा था, ये धर्म नहीं, ये क्रूर खूनी पंजा है जो हमारे पूर्वजों का शोषण करने के लिए किसी का नाम लेके कहा कि इन्होंने लागू किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो यहां पर आचार्य श्री राम शर्मा का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे ट्रांसलेशन को सुनकर कोई दूसरी तावील न पेश कर सके, क्योंकि ये आचार्य श्री राम शर्मा का ट्रांसलेशन है जो मुजद्दिद मिल्लत थे, जो हिंदुस्तान के प्रकांड विद्वान कहे जाते हैं। वो लिखते हैं, अंधन तमह प्रेषंति असंभूति मुपासते। वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूति की उपासना करते हैं। असंभूत मीन्स सूरज, चांद, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जन्नात, देवी देवता, राक्षस, शैतान, ये सब असंभूति हैं। ये सब मिलकर एक मक्खी नहीं बना सकते, हमारा क्या भला करेंगे। तो वेद कहता है, अंधन तमा प्रेषंति असंभूति मुपासते। वो लोग घोर अंधकार में हैं जो असंभूत की उपासना करते हैं। ततो भूयुते तमो संभूति रता। और उससे ज्यादा अंधकार में वो है जो अपनी बनाई हुई मूर्तियों में रमण किया करते हैं। बिरादरान वतन इस पर लॉजिक ये देते हैं, जिसको आप मंतिक या तर्क कहते हैं, कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हमने ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्तियों को सामने रख लिया, असल तो वही एक मालिक है। ये लॉजिक बंबई के रोशन जमीरों ऐसे ही है जैसे कोई आदमी कुत्ते को देख रहा है। कोई पूछे, भाई क्यों देख रहे हो? कहा, डैडी का ध्यान जमाने के लिए कुत्ते को देख रहे हैं। जाहिर है कि कुत्ते को देखने से डैडी का ध्यान नहीं आता। ऐसे इस कंकर पत्थर की मूर्ति सामने रखने से उस सुपर पावर का तस्वर नहीं आएगा जिसने विदाउट मटेरियल कायनात की सारी चीजों को वजूद बख्शा। आर्टिस्ट और साइंटिस्ट कोई चीज बनाता है विथ मटेरियल, लेकिन उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद प्रभु जिसको अला कुल्ली शैइन कदीर के नाम से हम जानते हैं, वो कंकर पत्थर को सामने रखने से उसका तस्वर आएगा। वेद तुम्हारा कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा। उस मालिक की कोई तस्वीर नहीं, उसके नाम का जप करना महायश है। उस्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा। उस मालिक की कोई प्रतिमा नहीं, उसके नाम का जप करना महायश है। श्वेताश्वर उपनिषद अध्याय 6 मंत्र नंबर 11 में लिखा हुआ है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी जेता केवलो निर्गुणश्च। एक अल्लाह है, सभी उसी के आश्रय हैं, न वो जन्म लेता है न किसी को जनता है। आगे अजीब बात कही, उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं। कुरान ने भी इस बात को कही, उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं। ईश्वर एक है, सबके ऊपर है, सबका साक्षी है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है।